Dear students, today we are taking the topic rule of law and respect for rights. In this topic, we will going to tell you peoples कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए मतलब ये इन ए डेमोक्रेसी एंड द राइट्स फंडामेंटल राइट्स दोज आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस दे मस्ट बी रेस्पेक्टेड उनका सम्मान होना चाहिए. Zimbabwe attained independence from white minority rules in 1980. जिम्बाब्वे ने जो है वाइट माइनॉरिटी से जो है इंडिपेंडेंस 1980 में ली थी. सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ. तब से लेकर जो कंट्री है जिम्बाब्वे, that is ruled by the political party JANU PF, the party that led the freedom struggles, जिसने freedom struggles को लीड किया था. The leader of its struggles was रॉबर्ट मुगाबे, और इसके लीडर जो थे रॉबर्ट मुगाबे थे. They ruled the country since independence and the continuous rule Zimbabwe सिंस इंडिपेंडेंस से ही जो है वो रॉबर्ट मुगाबे जो है वो रूल कर रहे हैं. इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शन जो है वो रेगुलर हो रहे हैं. दे आर गोइंग टू बी टेकिंग प्लेस रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय द जानु पीएफ और पॉलिटिकल पार्टी जानु पीएफ इज winning this elections. Each and every elections is won by JANU PF. President Mugabe was popular but also used unfair practice in elections. JANU PF जो political party है that is continuous won the elections and this is the popular in Zimbabwe. But this party is using the unfair practice in the election. जो unfair practice जो है इलेक्शन में यूज़ कर रही है so that this political party win the elections. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the power of the president. और कई सालों से जो है रॉबर्ट मुगाबे की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में कई चेंज किए, कई अमेंडमेंट किए हैं so that the power of the president could be increased, उसे बढ़ाया जा सके एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल, और उसे कम से कम अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल बनाया जा सके. अपोजिशन पार्टी वर्कर व हैरेस. अपोजिशन पार्टी को हैरेस किया जाता है एंड देयर मीटिंग डिस्टरप्टेड, और उनकी मीटिंग को डिस्टरप्ट किया जाता है. पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर डिक्लेयर्स इलीगल्स. और पब्लिक प्रोटेस्ट और प्रदर्शन जो हैं, डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल्स, उन्हें गैर कानूनी डिक्लेयर किया गया है. नोबडी इज स्टेज प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन इन जिम्बाब्वे. There was a law that limited the right to criticize the president. और एक कानून है जो प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के अधिकार को लिमिट करता है. जिम्बाब्वे के अंदर टेलीविज़न एंड रेडियो वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और टीवी और रेडियो जो है दैट इज़ द अंडर कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जिम्बाब्वे गवर्नमेंट, रॉबर्ट मुगाबे गवर्नमेंट, एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी वर्जन, और रूलिंग पार्टी के वर्जन को, रूलिंग पार्टी के संस्करण को ही इम्पोर्टेंस देता है. They were independent independent newspapers हैं, but government harass those जर्नलिस्ट. लेकिन गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को, उन कॉरस्पॉन्डेंट्स को हैरेस करती है, निराश करती है. दोज आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं. द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट. गवर्नमेंट जो है कोर्ट जजमेंट को भी इग्नोर करती है दैट वेंट अगेंस्ट इट, और जो उसके
खिलाफ चले जाते हैं। एंड द प्रेशराइज जजेज और ऐसी जो ऐसी जो घटनाएं हैं, ऐसे भी जो है कि गवर्नमेंट जो है इट माउंट द प्रेशर ऑन द जजेज टू चेंज द लॉ को चेंज करने के लिए जो है वर्डिट देने के वर्डिट जो दिया जाता है उसको चेंज करने के लिए प्रेशराइज गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ द ऑफिस इन 2017। उसको मजबूर करा गया कि 2017 में वो जो है ऑफिस को छोड़ें। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शो दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन ए डेमोक्रेसी। और जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल जो है वो हमें ये बताता है कि किस तरह से जो है रूलर्स का अप्रूवल जो है रूलर की जो स्वीकृति है वो किस तरह से डेमोक्रेसी में ज़रूरी होती है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। पॉपुलर गवर्नमेंट भी अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, और वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, डिक्टेटर भी हो सकते हैं। इफ़ वी विश टू असेस डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को एस्टिमेट करना चाहें, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक ऑफ द इलेक्शन। तो हमें इलेक्शन को देखना होगा। बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। और हमें समान रूप से जो है इलेक्शन को हेल्ड होने से पहले और उसके बाद उसे देखना पड़ेगा। देयर शुड बी ए सफिशेंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो है स्पेशल सफिशेंट जगह होनी चाहिए। और एवरीवन इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल अपोजिशन, यानी कि पॉलिटिकल अपोजिशन को भी जो है ये छूट होनी चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को चला सके। दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट ऑफ द सिटीजन। और इसके लिए ज़रूरत है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं दैट मस्ट बी रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। दे शुड बी फ्री टू थिंक, और उनके बारे में स्वतंत्र होकर सोचना चाहिए। टू हैव ओपिनियन टू एक्सप्रेस देयर रीज इन द पब्लिक। और एवरीवन, हर किसी को स्वतंत्र होना चाहिए सोचने के लिए। एंड एवरीवन मस्ट हैव दिस राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस पब्लिकली। टू फॉर्म एसोसिएशन, और एसोसिएशन फॉर्म करने के लिए उसको इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। एंड द एवरी एंड ईच पीपल्स मस्ट हैव द राइट टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर्स पॉलिटिकल एक्शंस। और उसे प्रोटेस्ट करने का अधिकार और दूसरे पॉलिटिकल एक्शंस लेने का अधिकार होना चाहिए। एवरी वन शुड बी इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। और हर कोई जो है कानून की नज़र में स्वतंत्र होना चाहिए। These rights must be protected by an uh, independent जुडिशरी। और इसको चेक करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। हुज ऑर्डर्स आर ओबेड बाई एवरीवन, और उसके ऑर्डर्स को हर किसी को जो है ओबे करना चाहिए। वी शैल स्टडी अबाउट the fundamental rights in next chapter number 5. Similarly, there are some conditions that apply to the way a government to run after the elections। और इसी तरह से कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। इस तरीके से होनी चाहिए कि इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट को ठीक तरीके से चला सकें। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वाट एवर इट लाइक्स। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ नहीं कर सकती जो वो चाहती है। सिंपली बिकॉज इट हैज़ वॉन एन इलेक्शन। ये नहीं कि उसने इलेक्शन जीता है तो वो वाट एवर द इलेक्टेड गवर्नमेंट इज वांट्स इट कैन डू एवरीथिंग। इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। और उसको जो है कुछ बेसिक रूल्स
की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। इन पर्टिकुलर विशेष रूप से इट हैज़ टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज को जो गारंटी दी गई हैं उसका सम्मान किया जाना चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज़ टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ द कंसल्टेशंस, और जो बड़ा डिसीजंस है उसको सीरीज ऑफ कंसल्टेशन के द्वारा, यानी कि मोर एंड मोर पीपल मस्ट बी कंसल्टेड टू रीच एट द कंसेंट। एवरी ऑफिस बियरर हैज़ सर्टेन राइट, और हर ऑफिस बियरर के कुछ निश्चित अधिकार होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वाट एवर द असाइंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई होती हैं, एंड लॉ और कानून ने। ईच ऑफ दीज इज अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल्स, और ये सभी जो ऑफिस बियरर हैं ये ना केवल लोगों के प्रति अकाउंटेबल्स हैं, बल्कि वो बट आल्सो टू अदर्स इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स, और वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके प्रति भी जो है अकाउंटेबल्स हैं। Both these aspects give us the fourth and final feature of the democracy, और ये दोनों ही एस्पेक्ट जो हैं, यानी कि जो राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकारियों को दे रखी है, ऑफिस बियरर को दे रखी है, वो उनका पालन किया जाना चाहिए। और ये फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। A democratic government rules within the limits set by the constitutional law and citizen rights। एक democratic government जो है it has to do the work within the limits, और उसको लिमिट के अंदर काम करना पड़ता है। 2007 बाई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के द्वारा सेट किए गए हैं और सिटीजन राइट के द्वारा सेट किए गए हैं।